आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं धुले में और मेरे साथ है इंजीनियर मोहम्मद सरफराज सर, जो पिछले 4 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में वो अच्छे से काम कर रहे हैं। खुद एक अच्छे इंजीनियर है। उनके बारे में, उनके आज तक के एक्सपीरियंस के बारे में और इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लेके उनके व्यूज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशन के बारे में। मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड में आने के लिए आपकी इंस्पिरेशन कौन था? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये फील्ड वैसी आसान समझी जाती है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड चूज करने के लिए आपका कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, क्या बताएंगे आप? सर जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अब्दुल रहीम है। मेरा जो स्कूल कंप्लीट हुआ है सुएस उर्दू हाई स्कूल फिरदौस नगर धुलिया, यहीं पे कंप्लीट हुआ है। और कॉलेज मेरा आदर्श पॉलिटेक्निक नकानोद, वहाँ से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। वेरी गुड जी सर। तो लेकिन इंस्पिरेशन आपको कहाँ से? इंस्पिरेशन सर गोरख पटेल सर हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे। उनसे जैसा हमारे जो रिलेटिव थी उनकी जान पहचान थी, तो मेरा वहाँ पे उनके ऑफिस पे जाना आना था स्टूडेंट टाइम से। फिर उनसे मतलब दोस्ती बड़ी वगैरह, और उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने फिर सिविल में आने का सोचा। अच्छा, जैसा कि क्या बात है। तो जब मैं सिविल में आया तो फिर मुझे पहले स्ट्रगल करना पड़ा बहुत सिविल फील्ड में, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से। फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा सक्सेस होता और उनका बहुत सा मार्गदर्शन मुझे मिला। क्या बात है। तो आगे का आपका सफर कैसा रहा जब आपने ये कंप्लीट करने के बाद? आगे का थोड़ा 19-20 रहा। परेशानी तो हर किसी को आती है, बराबर। परेशानियों से मुकाबला करते हुए फिर हम आगे बढ़े। वेरी गुड। आगे तो आपने कहीं सर्विस प्रैक्टिस करी आपने या? जी, प्रैक्टिस गोरख पटेल सर के पास ही किया हूँ। ओके ओके। तो वो कितने साल करी आपने प्रैक्टिस? उनके पास लगभग 4 साल मैंने प्रैक्टिस किया। ओके। और फिर कब कैसे सोचा कि अब मैं खुद इंडिविजुअल इंजीनियर अब बनना चाहता हूँ? जी सर, जब खुद पे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ और जब ऐसा लगा कि अब मैं खुद कर सकता हूँ बहुत से प्रोजेक्ट, तो उस टाइम से फिर मैंने खुद के जैसे कि 1-2 साइट आई, फिर उनके प्लानिंग किया हूँ। और उनके एलिवेशन वगैरह सब कंप्लीट करके दिया। ओनर को वो चीज़ पसंद आई, उस पे से मुझे 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद में और बाकी प्रोजेक्ट आना चालू हुए, तो वहाँ से फिर मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन वो पहला प्रोजेक्ट के बारे में फिर आपका ये कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ यादें उससे जुड़ी हुई है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब अपन किसी के साथ काम करते हैं तब हमें उनका एक्सपीरियंस मिलता है, तब हमको गाइडेंस मिलता है, और जब हम खुद इंडिविजुअल काम करते हैं तब अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहती है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, पहला प्रोजेक्ट जो था मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था। मुझे कुछ चीज़ों में जैसे कि कुछ अड़चन वगैरह आती थी, कुछ परेशानी आती थी, तो मैं गोरख पटेल सर से उस चीज़ को कंसल्ट करता था, उनसे बात करके जो भी मुझे प्रॉब्लम आते थे मैं सॉल्व करते जाता था। और उनका जो गाइडेंस था मुझे बहुत बेहतरीन मिला। गोरख पटेल सर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन है मेरी लाइफ में। एग्जैक्टली, क्या बात है। तो गुरु तो हमेशा अपने साथ होना चाहिए और उनका गाइडेंस सपोर्ट भी मिलता है। और जब कभी ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इमीडिएटली उनको पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं सिविल इंजीनियर से जुड़े कुछ सवाल होंगे। अभी आपने रिसेंटली इंजीनियरिंग किया, आप पिछले 3-4 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने ये फील्ड भी थोड़ा चेंज होता हुआ देखा रहेगा। 4 सालों में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो ये टेक्नोलॉजी का बदलाव कैसे आपने देखा? और प्लस अभी आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई नया कोर्स ऐसा आपको लगता है कि मुझे और ये सीखने चाहिए चीज इंजीनियरिंग के साथ साथ? जी सर, टेक्नोलॉजी का तो ऐसा जैसे मैं नया इस फील्ड में उस टाइम में कोविड स्टार्ट हो गया था। कोविड के बाद तो बहुत सी जिंदगी में चेंज आई, जैसे कि और टेक्नोलॉजी भी बहुत सी चेंज हुई है। और जैसे कि सॉफ्टवेयर का जो आप बता रहे कि मैंने ऑटोकैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बेसिक जितने भी सॉफ्टवेयर वो सब सीख लिया था, लेकिन मुझे अभी 3D मैक्स में एकदम अच्छी क्वालिटी का एलिवेशन तैयार करना, वो सब सीखना बाकी। मेरी इच्छा है कि मैं वो सीखूं। अच्छा जी, क्या बात है। दूसरा, आप रेसिडेंशियल में इतना काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का एक फिक्स बजट रहता है और क्लाइंट आपको बताता है कि इसी बजट में मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करके दो। तो आप बजट और क्वालिटी ये दोनों कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हो, कैसे करते हो आप? ये क्वालिटी और बजट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। यस, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा रहता है कि अपने को क्वालिटी देना ही पड़ती है, पर उस चीज के लिए ओनर जो है वो राजी नहीं होते, तो उनको उतना कंसल्ट करना और फिर उस चीज को थोड़ा सा मैनेज करना वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। लेकिन फिर भी सर हम बजट को सामने रखते हुए क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते किसी भी मामले में। सीमेंट हो, स्टील हो, जैसा रेती है, जैसे सेट वगैरह, इसमें हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। क्या बात है। दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि अब आप इस दूल्हे से भी हो, आपने देखा है, जैसे फील्ड देखा है, बचपन से दूल्हे देखा,
तो दूल्हे के अगर क्या बोलते हैं डेवलपमेंट का एक विजन देखा जाए, जी जी तो आपके आंखों के सामने कौन सी चीजें आती हैं जो आपको लगता है कि ये चीजों के ऊपर अब ध्यान देना चाहिए, तो आने वाले 15-20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जी दूल्हे आगे बढ़ सकता है? जी सर, ये तो बहुत सारी है। मेरा एक विज़न है कि सर दूल्हे जो है ट्रैफ़िक के मामले में जो है, जैसा कि मेन रोड पे ट्रैफ़िक एकदम हम्म क्लियर होना चाहिए। हम्म और ड्रेनेज लाइन वगैरह का भी थोड़ा है, जैसे कि जो हमारा ड्रेनेज पानी है पूरा, वो पूरा नदी में जाता है। तो हम्म। उसके मतलब सीवर लाइन वगैरह नदी के दोनों किनारों से कुछ एकदम बेस्ट ऐसा एक उपाय होना चाहिए कि जिससे अपनी प्रदूषण भी ना हो, पानी का जो बराबर। वाटर पोल्यूशन है वो ना हो, हम्म। और धुले एकदम साफ और क्लीन सिटी बन जाए, ऐसा क्या मेरा बात है। एक वो है। हम्म दूसरा तो रोड का भी सर थोड़ा इश्यू है कि हम्म जैसा रोड में गड्ढे वगैरह वो है। हम्म। ज़्यादा करके अतिक्रमण का जो है सर, जैसे कि बारह फत्तर से आप म्युनिसिपल तक जाएँगे, तो रास्ते में जो है ना गैरेज वाले क्या करते हैं, पूरी उनकी जो मोटरसाइकिलें हैं पूरी रोड पे लाके वो अ, रिपेयर करते हैं। तो एक विज़न ऐसा रखना चाहिए कि जो रोड है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। बराबर उनकी भी रोज़ी-रोटी चलनी चाहिए। बराबर। अ, गैरेज वालों की एक दूसरा वो, और जैसे कि आपको ड्रेनेज लाइन वगैरह की हम्म। इससे बताया। लेकिन इससे फिर गवर्नमेंट कैसा हेल्प कर सकता है इन प्रॉब्लम को, इन सिचुएशन को? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाना चाहिए? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के पास तो सर बहुत से है उपाय, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कर सकती है। ओके। जैसे कि कुछ ऐसा कमेटी वगैरह बना के, या हम्म। एक सर्वे करा के कि रोड हम्म। पे पब्लिक को कहाँ पे तकलीफ आ रही है, कहाँ हम्म। पे प्रॉब्लम है, किस एरिया कौन सा एरिया ज़्यादा कंजेस्टेड है हम्म। ट्रैफिक के इशू में। फिर पब्लिक को जैसे बाकी जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये मामले में गवर्नमेंट को बहुत सा काम करना चाहिए। बराबर जी। बराबर। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सब हो सकता है, जैसा सर जवान मूवी में बताया गया है कि अगर यस, गवर्नमेंट चाहे तो 1 घंटे या 1 दिन में सब कुछ कर कर सकती सकता है। है, जी क्या सर। बात है। जैसे जी अभी सर। आपने फ़िल्म का ज़िक्र किया जवान का, तो जी। आप खुद एक जवान यूथ है ऐसे में यस हम सर। लोग बोलेंगे। तो आप आने वाली जो जनरेशन है, आपके जो दोस्त आ रहे हैं, जो जूनियर्स आ रहे हैं, जी। उनको आप क्या सलाह देंगे इस फ़ील्ड में आने से पहले? उनके लिए तो एक सजेशन रहेगा सर कि अभी उनके पास वक़्त अच्छा है, हुँ, अपनी स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप को खूब इम्प्रूव करो, जितना भी वो सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। हुँ, हुँ। और उनका जैसा अगर वो पास आउट होने के बाद में फील्ड में आते हैं, तो हुँ, उनका हुँ। मेन मकसद ये रहना कि हम देश को कहाँ आगे बढ़ा सकते, कहाँ डेवलप कर सकते, तरक्की देश की तरक्की होना चाहिए। ओके। उस मामले में हर चीज़ में मतलब जूनियर को यही मेरी एक सलाह रहेगी कि अभी आपके पास वक़्त है, हुँ, आप दिल लगा के स्टडी करो, खूब सीखो, नए-नए सॉफ्टवेयर सीखो और देश को आगे बढ़ाने में और डेवलप करने में अपना योगदान दें। क्या बात है। दूसरा आपने आज तक जितने प्रोजेक्ट किए, उसमें कोई ऐसा आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता सकेंगे, जो जी। करते वक़्त आपको एक अलग से खुशी मिली, अलग से कुछ ऐसा लगा कि चलो मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट हो गया? जी सर, ऐसे तो 2-3 प्रोजेक्ट हैं। हुँ, एक प्रोजेक्ट इधर साकी रोड पे कुमार नगर में हुँ, है वो प्रोजेक्ट, जैसा अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट था, उस हुँ। प्रोजेक्ट को बहुत दिल लगा के किए हमने क्या वहाँ पे। बात है! जी, और स्टील डिज़ाइन भी हमने जैसे अभय वादलिका सर से स्टील डिज़ाइन लिया और स्टील यूज़ करने में किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। अच्छा, जी, और बहुत मज़ा आया उस साइट को करने में। वाह! और कोई ऐसी साइट जिसमें प्रॉब्लम आई, कुछ अड़चन आई, फिर आपने किसी का गाइडेंस लिया जी, और कुछ अचानक से प्रॉब्लम आई, वैसी कुछ एक आध सिचुएशन? वैसे एक इधर जलगंगा सोसाइटी में साइट थी, हुँ, वहाँ हुँ। पे थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था, तो वहाँ पे फिर मैंने गोरख पटेल सर से कंसल्ट करके थोड़ा-सा बातचीत करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट सॉल्व कर दी, की। जी, ठीक है। दूसरे, आप कंस्ट्रक्शन में स्टील यूज़ करते वक़्त जी। क्या पैरामीटर्स देखते हो या क्या क्वालिटी देखते हो और तब आप सोचते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज़ करना चाहिए? जी। स्टील का तो सर ऐसा है कि स्टील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी हुँ, डक्टिलिटी वगैरह अच्छी होनी चाहिए, हुँ, स्ट्रेंथ जो है उसकी, वो अच्छी होनी चाहिए। और अभी मार्केट में कुछ-कुछ स्टील ऐसा-ऐसा जो बताते तो है कि 12 मीटर पूरा बार आएगा, पर हुँ, वो हुँ। एक्चुअली उतना आता रहता नहीं नहीं है। है, लेंथ में हुँ, रहता हुँ। नहीं है। दूसरी बात सर क्वालिटी में भी किसी-किसी स्टील में जो है ना, जब अपन बेंड करते हैं उसको स्टील को, हुँ, तो हुँ। कभी उसमें क्रैक आना चालू हो जाती है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। जैसे कि आइकॉन का स्टील हमने बहुत जगह यूज़ की है, जिसकी क्वालिटी एक नंबर सुपर्ब क्वालिटी है। ओके, जी, क्या जैसे बात है। बेंडिंग में कभी क्रैक वगैरह नहीं आया, उसका हुँ, लेंथ पूरा मिलता है, वेट बराबर आता है, प्रॉपर आता है। और सर जो ग्रिप रहती है उसकी, हुँ, हुँ। आइकॉन स्टील की, वो ग्रिप एकदम परफेक्ट है। जैसा जो कंक्रीट से जो उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग वो एकदम बराबर बेस्ट है। मिलती है। यस। क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर मोहम्मद सरफराज सर, और जिन्होंने
मैंने जैसे बताया कि शुरू में कि अभी अभी शुरुआत करी है, जी सर। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगन से काम कर रहे हैं, और उन्हें आने वाले जूनियर्स को भी वही बताया कि दिल से काम करो, पहले पढ़ाई अच्छी से पूरी यस करो, सर। बाद में जितना एक्सपीरियंस आप ले सकते हो उतना लो, जी। और फिर इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर रहेगा। जी। फिर से एक बार आपका शुक्रिया कि आप इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में हमारे साथ थैंक यू बातें की, सर। और आने वाले सालों में अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, थैंक यू। यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।